बच्चे थे जो कल से ही लापता थे। जब खोजबीन शुरू हुआ तो आज एक बच्चे का लाश मिला, फिर खोजबीन हुआ तो दोनों बच्चे का लाश मिला। दोनों ज्ञानचक के हैं और अग्रिम कार्रवाई जो हम लोग का होता है हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। आज सुबह मोटे 8-9 बजे एक ग्रामीण इधर जब घूमने आए तो देखे कि एगो बच्चा के लाश पानी में बह रहा है। वो उनके माध्यम से खबर मिला, उनके परिजन अपना आए। एक लाश दहा हुआ था, फिर गांव वालों के सहयोग से दूसरा लाश को खोजा गया। राजधानी पटना से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पटना सदर प्रखंड के सोनावा पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही घर के 2 चिराग जो है वो बुझ गए हैं। जी हाँ, इससे पहले की पूरी खबर हम आपको बताया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, पटना सदर प्रखंड के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा पंचायत के ज्ञानचक गांव से 2 बच्चे जो हैं वो अपने घर से लापता हो जाते हैं और लापता होने के बाद जो है आज सुबह उन दोनों बच्चों की लाश जो है वो तालाब में मिलती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है यह माहौल जो है पूरी तरह से गमगीन हो चला है। और मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के सोनावा पंचायत की मोहम्मदपुर गांव से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, यह वही तालाब है जिस तालाब में दोनों बच्चे जो हैं वो डूबकर उनकी मौत हो गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के दोनों सगे भाई हैं। और वो दोनों, हम आपको बता दें कि दोनों कल जो है दोपहर के समय से लापता थे घर से। और उसके बाद परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की और उसके बाद जो है आज सुबह जो है वो उन दोनों बच्चों की लाश जो है वो इस तालाब में मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए उन दोनों बच्चों की लाश हालांकि पूरी तरह से तालाब से निकाल ली गई है। और उसके बाद जो है परिजन जो है दोनों बच्चे के माता पिता जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जिनकी रो कर बुरा हाल है। हालांकि जो हादसा हुआ है वो इस तालाब में हुआ है और इन तालाब में जो है ये तालाब में इन दोनों बच्चों की डेड बॉडी है वो मिली है। और बच्चों की डेड बॉडी को पूरी तरह से निकाल लेने के बाद जो है उसको एक जगह रखा गया है। हालांकि ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से यहाँ जुट चुके हैं और घटना स्थल पर हालांकि स्थानीय दीदारगंज थाना की पुलिस जो है वो भी पहुँची हुई है। तस्वीरें हम आपको सीधे घटना स्थल से दिखा रहे हैं। और घटना स्थल से दिखाने के बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है देखिए पूरी तरह से इकट्ठा। हम आपको बता दें कि यही वो तालाब है जिस तालाब में इन दोनों भाई जो हैं वो डूब गए थे और डूबने के बाद जो है उनकी मौत जो है इसी तालाब में हो गई थी। और सुबह आज जब यहाँ के ग्रामीण जब मॉर्निंग वॉक पर थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो ऊपर तैर रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दी गई। और सूचना के बाद जो है यहाँ पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और उसके बाद जो है एक और भाई की तलाश की गई। तो इसी तालाब में जो है उन दोनों भाइयों की लाश जो है वो मिली। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस जो अब पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। हालांकि इस मामले पर हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घटना कैसे घटी है। बताइए, घटना कैसे घटी, कैसे पता चला कि ये दोनों यहाँ पर डूबे हुए हैं? ये घटना ग्राम पंचायत सोनावा दीदारगंज थाना के क्षेत्र पड़ता है। इसी क्षेत्र में एक गांव ज्ञानचक है, मोहम्मदपुर के बीचों बीच जो बाढ़ का पानी आया इस साल, जो बाढ़ का पानी कहर मचाया। अभी तक बाढ़ का पानी है पूरा पंचायत में फैला हुआ है। इसी बीच 2 बच्चों ने कल मोटामोटी 1-2 बजे घर से गायब हो गए। उनके परिजन खोजने में लग गए, माता पिता खोजने में लग गए। बहुत खोजबीन के बाद कहीं पता चला नहीं। आज सुबह मोटामोटी 8-9 बजे एक ग्रामीण इधर जब घूमने आए तो देखे कि एगो बच्चा के लाश पानी में बह रहा है। वो उनके माध्यम से खबर मिला, उनके परिजन अपना आए। एक लाश दहा हुआ था, फिर गांव वालों के सहयोग से दूसरा लाश को खोजा गया, वो भी लाश मिल गया।
यहाँ मातम का माहौल एकदम छाया हुआ है। ग्रामीण परेशान है। परिवार का एक ही परिवार का उस सदस्य दोनों भाई थे, एक उनका बहन थी। इनका समझिए कि संसार उजड़ गया और ये लोग एकदम तरह तरह एकदम समझिए कि पूरा गांव का पूरा क्षेत्र में मातम का माहौल बना हुआ है। अब हम लोग सीओ साहब के भी बोले, एसडीओ साहब के बोले, प्रशासन थाना प्रभारी बड़ा बाबू आ चुके हैं और कर्मचारी जो हमारे पटना सदर के गौतम जी भी आ चुके हैं। अब जो आगे की प्रक्रिया है उस सरकार से यही हम गुजारिश करेंगे कि जो उचित मुआवजा है ये परिवार को दिया जाए कि ताकि इनका जीवन कुछ जो अस्त व्यस्त हो चुका है उसका सुधार हो सके। अच्छा, परिवार में जो दोनों बच्चे जो डूबे हैं दोनों सगे भाई हैं और इसके अलावा कोई बच्चा अभी नहीं है? नहीं है, दोनों सगे भाई, 2 बच्चा था, 1 बच्ची था। ये परिवार में समझ के उनका संसार उजड़ गया और तीसरा का कुछ नहीं है, बस 1 बच्ची बच रहा है। कहाँ के दोनों बच्चे? दोनों ज्ञानचक के हैं। पिता का नाम है हरद्वार सिंह। 2 बच्चा है वो। कल दोपहर से लापता है। 2 बजे से खोजते खोजते गांव वाले माता पिता सब परेशान थे, मिला नहीं। आज देखे कि वो तालाब में जो बाढ़ के पानी आया था, अभी तक तो पानी फैला हुआ है जो पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग तो पानी घटा है, मगर पश्चिमी भाग में बाढ़ के पानी अभी अवसायी का अवसायी बना हुआ है। यही सरकार से गुजारिश है कि इसका जो उचित मुआवजा है देकर ये परिवार के कुछ राहत दिया जाए। चलिए, ये थे अवधेश सिंह, प्रतिनिधि हैं सोनावा पंचायत के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पानी आप देख रहे हैं तालाब में जमा हुआ, जो वो बाढ़ का पानी है और बाढ़ का पानी जो इस बार आया था वही बाढ़ का पानी जो पूरे क्षेत्र में अभी तक जमा हुआ है, जिसकी निकासी अभी तक नहीं हो पाई है और जिसके बाद जो है इसी बाढ़ के पानी में जो है उन दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। जैसा कि अभी जो पंचायत प्रतिनिधि थे अवधेश सिंह, उन्होंने साफ तौर बताया कि ये दोनों रिश्ते में सगे भाई लगते थे और ये दोनों माता पिता के 2 संतानें थे, जिसके बाद इनके ख़त्म हो जाने के बाद उस परिवार में कोई भी नहीं बचा है माता पिता के अलावा। और हालांकि इन्होंने साफ तौर पर मुआवजे की मांग की है। हालांकि इस घटने के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भीड़ जो है, पूरा गांव जो है वो पूरी तरह से इकट्ठा हो गया है, उनके गम में शामिल है। और यहाँ पर स्थानीय थाना की पुलिस जो है वो घटना स्थल पर पहुँच चुकी है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से इस वक्त राजधानी पटना में एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार की 2 सगे भाई की डूबने से, बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। घटना घटी है तो क्या हुआ है? 2 बच्चे थे जो कल से ही लापता थे। जब खोजबीन शुरू हुआ तो आज एक बच्चे का लाश मिला, फिर खोजबीन हुआ तो दोनों बच्चे का लाश मिला। दोनों ज्ञानचक के हैं और अग्रिम कार्रवाई जो हम लोग का होता है हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई थे क्या? हाँ, ये दोनों अपने भाई, खास भाई थे। नहाने के लिए दोनों एक साथ कूदे, कल से ही लापता थे। आज दोनों का लाश मिला है, जो प्रक्रिया है हम लोग कर रहे हैं। मुआवजे के लिए भी ये लोग बोल रहे हैं? जो भी प्रक्रिया होगा हम लोग करेंगे। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।